Students, I'm Ajay Palsar from Vivekanand School, Bani. Now we start the next topic of class 12, class 10, subject science. Sign convention for spherical lens. आपको मैंने मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था. आई होप आप सभी को उनके बारे में लर्न होगा. नेक्स्ट वी स्टार्ट द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल lenses. For lenses, we follow sign convention similar to the one used for spherical mirror, the same as spherical mirror. We apply the rule for signs of distance except that all measurements are taken from the optical center of the lens. Okay, you know about in mirror the all distance measured from the pole, but in lens all distance measured from the optical center. According to the convention, the focal length of convex lens is positive and that of concave lens is negative. तो ये आपने हमेशा याद रखना है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो जो लाइट को मीट करता है F2 की साइड करता है, F2 पे करता है, तो F2 जो है वो पॉजिटिव साइड है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. और कनकेव लेंस जो आपका है दूसरी साइड लाइट को मीट करता है F1 के ऊपर, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होते हैं तो वो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ यू वी एफ ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट एच डैश. लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट द लेंस फार्मूला. क्या होता है लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन? As we have a formula for spherical mirror, we also have formula for spherical lens. जैसे आपके पास फार्मूला था मिरर का, वैसे ही लेंस का फार्मूला है. The formula gives the relationship between the object distance u. आपको पता है ना object distance u क्या होता है, और object distance हमेशा नेगेटिव में होता है. I hope you will understand. इमेज डिस्टेंस v होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. फोकल लेंथ भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, डिपेंड अपॉन द लेंस. द लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जो लेंस फार्मूला रहेगा वो क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो ये आपका लेंस फार्मूला बन जाएगा. नेक्स्ट इज द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल and is valid in all situation for this spherical lens. ये जो ऊपर फार्मूला दे रखा है ये सभी लेंसेज के लिए वैलिड होगा. टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज. बस अपने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें while putting numerical value for solving problem relating to lens. जब भी आपने numerical problem करना है तो ये देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, और मिरर के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस था कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, प्लस का ही चेंज आया है. नेक्स्ट हम करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस. The magnification produced by a lens is similar to that of spherical mirror. जैसे spherical mirror के अंदर magnification थी, same as it is lens के अंदर भी होगी. क्या होगा इसका फार्मूला और इसकी डेफिनेशन? Magnification is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object. Okay, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में. मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m. लेटर m से मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट की जाती है. इफ h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर h ऑब्जेक्ट की हाइट है और h डैश इमेज की हाइट है, तो जो मैग्निफिकेशन रहेगी वो क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाय में h होगी. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और एक फार्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, आपको मिरर के अंदर भी बताया था, h डैश बाय में h इज इक्वल टू माइनस v बाय में u. यहाँ पे जो होगा वो v बाय में u होगा, माइनस नहीं आएगा. तो मैग्निफिकेशन होगी m इज इक्वल टू h डैश बाय में h इज इक्वल टू v बाय में u. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. चलो, एक concave lens has focal length of 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed? हम कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट कि जो हमारी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे बने लेंस से. फाइंड द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन भी निकालो. अब देखो कनकेव लेंस है,
कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा नेगेटिव साइड बनती है, दैट इज -10 हो जाएगा, और कनकेव की फोकल लेंथ भी माइनस में होती है, -15 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है 1/v - 1/u = 1/f। आपने 1/u निकालना है तो 1/u कुछ साइड ले जाओ, f को इस साइड ले जाओ, 1/u जो हो जाएगा 1/v - 1/f हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो जो आपका साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग, और इसको सोल्व करो। u आएगा 1/u = 1/-30 आएगा, और u आएगा -30। मैग्निफिकेशन आपको पता है क्या होती है, m = v/u, तो -10/-30 1/3 और प्लस 0.33 जो होगा आपका मैग्निफिकेशन होगा। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वो पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ दे रखी है कन्वेक्स लेंस की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। आपने इमेज डिस्टेंस, साइज, पोजीशन और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे करोगे? बेसिकली आपको पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो प्लस लेंगे, फोकल लेंथ ये कन्वेक्स लेंस है तो प्लस लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है तो -15 लेंगे। अब जो इमेज डिस्टेंस होगा वो v आपने फाइंड आउट करना है और h डैश फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। 1/v = 1/u + 1/f जो होगा आपका फार्मूला बन जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे 1/-15 + 1/10 = 1/-1/15 + 1/10 इसका एलसीएम लोगे तो +30 आपके v आ जाएगा। पॉजिटिव साइन ये बता रहा है जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर हो रही है दूसरी साइड ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, ऑब्जेक्ट जिधर पड़ा उस साइड नहीं, उससे दूसरी साइड। तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, इससे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन m = h' में h, ये आपको पता है फार्मूला मैग्निफिकेशन का। ओके, h' आपने फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, h' क्या बनेगा फार्मूला, m = h' में h = v/u है ना, तो यहां से h' का फार्मूला बनेगा h × v/u, ये आपका फार्मूला यहां से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बेसिकली वैल्यू पुट करनी है। आपको 2 दे रखा है h की वैल्यू, +30 आपने निकाल लिया, -15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो इसको सोल्व करोगे -4 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। अब आपके पास हाइट भी आ गई है, अब लास्ट में रहेगा आपका मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको फार्मूला पता है v/u से आप उसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज -2 जो आएगी -2 आएगी। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा आपने कैसे करना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस होता है बेसिकली कि कोई लेंस लाइट को कितना इकट्ठा कर सकता है और कितना वो लाइट को क्या कर सकता है, फैला सकता है, उसको पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। ओके, you have already learned that ability of lens to converge or diverge light rays depend upon its focal length। ये जो डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है लेंस की, जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही वो ज़्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा लाइट को। फॉर एग्जांपल, A convex lens of short focal length bend the light rays through large angle। वो अगर शॉर्ट फोकल लेंथ है तो एकदम से वो लाइट को इकट्ठा करेगा ना लार्ज एंगल के साथ। Okay, by focusing them closer to the optical center। Similarly, concave lens is very short focal length cause higher divergence। और जितनी concave lens की focal length छोटी होगी divergence ज़्यादा होगा। The degree of conversion or divergence of light में achieved by lens is expressed in terms of power। तो ये उसके पावर से बताया जाता है कि कोई लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा पावर उतनी कम। इट इज रिप्रेजेंट बाय P। फार्मूला ऑफ द P = the 1/f। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आपका है SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। डायप्टर होता है इसका SI यूनिट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर D से ये डिनोट किया जाता है। इफ f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, अगर f मीटर के अंदर है तो पावर डायप्टर के अंदर आएगी। दस 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर। अगर 1 मीटर फोकल लेंथ है तो पावर 1 डायप्टर होगी।
You may note that power of convex lens is positive, that of concave lens is negative. Okay, जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव होती है. Opticians prescribed corrective lenses indicating their power. Let us say the lens prescribed has power is equal to the plus 2 is diopter. That means that lens prescribed is convex. The focal length of the lens is plus 0.50 meter. Similarly, lens of the power minus 2.5D has focal length of minus 0.4 meter. This lens is concave. तो इस तरीके से आपने ये करना है. ओके, तो आपको बेसिकली याद रखना जो कनकेव लेंस होता है उसकी जो पावर होती है माइनस के अंदर होती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है. तो ये आपके पास ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर मोड टू नो के अंदर ये बताया गया है कि पावर सिंपल अलजेब्रिकली ही जुड़ती है. जैसे एक की पावर दे रखी है दूसरे की, तो ये सिंपल आप जैसे मैथ के अंदर सम जोड़ते हो वैसे ही आपकी क्वांटिटीज जुड़ जाएंगी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. मंडे को इस चैप्टर का आपका टेस्ट होगा, तो इस चैप्टर की आपने अच्छे से रिवीजन करनी है, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करने. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.